फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको FSSAI लाइसेंस के बारे में बताने वाले हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कितने टाइप्स के लाइसेंस होते हैं, क्या प्रोसीजर है और कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी और क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लाइसेंस इशू करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी फूड फैक्ट्री वाला काम कर रहे हो, सपोज आप कोई भी चीज़ बना रहे हो जो खाने से रिलेटेड है, तो आपको FSSAI लाइसेंस इशू करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये जो लाइसेंस है वो नेशनल लेवल का लाइसेंस है जो आपको इशू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके भी कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका छोटा बिजनेस है और स्टेट के अंदर ही है तो आपको स्टेट लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा, और उससे भी छोटा अगर आपका लाइसेंस है तो सिर्फ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल FSSAI लाइसेंस के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लाइसेंस अगर आप इशू कर रहे हो, तो अगर आप अक्रॉस द नेशन और पूरे नेशन में अगर आपका बिजनेस फैला हुआ है और इतना बड़ा बिजनेस अगर आप ओपन कर रहे हो, तो आपको ये सेंट्रल लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा, जिससे आपको 1 से 5 साल के बीच में फिर से आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। मतलब 1 to 5 years इसका टाइम होता है, उसके बाद आपको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा इस लाइसेंस को। और स्टेट FSSAI लाइसेंस में आपको क्या होगा, ये लाइसेंस उन लोगों के लिए होता है जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो स्टोरेज करने वाला होता है, जो ट्रांसपोर्टर होता है, रिटेलर, मार्केटर, डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये जो सारे लोग हैं ना, उनको स्टेट अथॉरिटी से लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 2 मेन चीज़ें हैं। और उसके बाद एक लास्ट जो होता है, उनको जो एकदम छोटे लोग होते हैं पर वो भी सेल करते हैं, लाइक छोटे लोग में उनका छोटा बिजनेस होता है, एकदम छोटा सा बिजनेस होता है, तो उनको सिर्फ रजिस्टर करना पड़ता है इस लाइसेंस के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आप एलिजिबल हो या नहीं हो इस लाइसेंस को इशू करवाने के लिए, वो भी सेंट्रल लाइसेंस को इशू करवाने के लिए। अगर आप डेयरी यूनिट अगर आपने ओपन की है, ठीक है, तो उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स होंगे जो पूरा हैंडल करते, जो प्रोसेस करते, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस इशू करवाना है। अगर आप वेजिटेबल ऑयल बना रहे हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस इशू करवाना है। अगर आप स्लॉटरिंग यूनिट अगर आपका है, या फिर मीट प्रोसेसिंग यूनिट है, या फिर आप रीलेबलर और रीपैकर अगर आप हो, फिर से लेके और फिर से उसे पैक करके आप आगे सेल कर रहे हो, या फिर आप प्रोप्राइटरी फूड आपका खुद का हो, या फिर आप 100% एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा। तो ये एलिजिबिलिटी है, ये क्राइटेरिया है कि अगर आप ये चीज़ें अगर आप करते हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टेट लाइसेंस किन लोगों के लिए होता है। उसमें भी डेयरी यूनिट्स वाले होते हैं, लेकिन वो लोग जो सिर्फ स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, स्टेट के बाहर नहीं जा रहे हैं। वेजिटेबल ऑयल वाले भी इसमें आते हैं। उसके बाद स्लॉटरिंग यूनिट, मीट प्रोसेसिंग यूनिट, रीलेबलर और रीपैकर, प्रोप्राइटरी फूड, रेस्टोरेंट्स और होटल्स वाले भी यहाँ पर स्टेट लाइसेंस ही इशू करते हैं। सारे लोग यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर चीज़ के आगे जो एक स्टेट
एक बाउंड्री के अंदर है उन्हें स्टेट लाइसेंस इशू करवाना है, और जो उसके बाहर निकल रहा है उन्हें सेंट्रल लाइसेंस इशू करवाना है। तो जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स वाले हैं उन्हें स्टेट लाइसेंस ही इशू करवाना है। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सेंट्रल लाइसेंस इशू करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ। फॉर्म बी ड्यूली कंप्लीटेड, और वो साइन होना चाहिए प्रोप्राइटर, ओनर जो भी है आपके बिजनेस का ओनर उसे। उसके बाद ब्लूप्रिंट और लेआउट ऑफ द लोकेशन, जहाँ भी आपका पूरा जगह है और जहाँ पर भी आप प्रोडक्शन और सब कुछ करने वाले हो वहाँ का पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स होने चाहिए आपके डायरेक्टर के। उसके बाद लिस्ट और डिटेल्स होनी चाहिए इक्विपमेंट और कौन सी मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद प्रोप्राइटरी फ़ोटो आईडी, मतलब जो ओनर है वहाँ का उसका फ़ोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ जो इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ने वेरीफाई किया हुआ है वो एड्रेस चाहिए। और इन केस अगर आप कंपनी खोल रहे हो तो वहाँ पर डायरेक्टर का फ़ोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ चाहिए। उसके बाद एनालिसिस ऑफ वाटर रिपोर्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड और पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी। उसके बाद प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस। उसके बाद पेस्टिसाइड रेसिड्यूज रिपोर्ट ऑफ वाटर इन केस ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चरिंग मिनरल और कार्बोनेटेड वाटर फ्रॉम रिकग्नाइज्ड पब्लिक और पब्लिक हेल्थ, वहाँ पे कैसा पानी यूज़ कर रहे हो तो उसकी भी रिपोर्ट्स आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद एनओसी एंड कॉपी ऑफ द लाइसेंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान और सर्टिफिकेट, मतलब इसका सर्टिफिकेट होता है तो वो भी आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर आप मिल्क का काम कर रहे हो तो उसके रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट, या फिर आप मीट प्रोसेसिंग यूनिट आपका है अगर उसका काम कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट या उसका जो भी आपका प्रूफ है वो। उसके बाद एनओसी फ्रॉम द म्यूनसिपालिटी और लोकल बॉडी, वो भी अगर आपके जो काम कर रहे हो उसमें एप्लीकेबल हुआ तो ही। उसके बाद एमसीए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, वो भी एप्लीकेबल हुआ तो ही। एंड देन सपोर्टिंग प्रूफ ऑफ टर्नओवर, एनओसी और पीए issued by FSSAI, IE code issued by the DGFT for importer, a certificate provided by Ministry of Tourism, ये भी अगर एप्लीकेबल हुआ तो। सपोर्टिंग प्रूफ ऑफ टर्नओवर फॉर व्हीकल, अगर आपका व्हीकल का काम धंधा है वो भी अगर एप्लीकेबल हुआ, लाइक आप कर रहे हो तो ही। और उसके बाद FSSAI डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एप्लीकेबल है तो ही आपको वो करना है। लाइक अगर आप मीट का काम कर रहे हो तो आपको मिल्क और उसकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे FSSAI सेंट्रल लाइसेंस इशू करने के लिए। अब बात करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्टेट लाइसेंस के लिए इशू करना है। तो उसमें भी आपको फॉर्म भी ड्यूली कंप्लीटेड जो प्रोप्राइटर से साइन हुआ होना चाहिए। उसके बाद ब्लूप्रिंट और लेआउट ऑफ द एरिया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर और जो टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपका एक लिस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद प्रोप्राइटर फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ जो गवर्नमेंट ने वेरीफाई किया हुआ है। उसके बाद कौन से फूड आप बनाने वाले हो उसका भी लिस्ट आपको देना है। उसके बाद अथॉरिटी लेटर, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस जगह का उसका नाम और एड्रेस, फिर प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस, पार्टनरशिप एफिडेविट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, एनओसी एंड कॉपी ऑफ लाइसेंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान और सर्टिफिकेट। तो ये सारे स्टेट लाइसेंस भी आपको देने हैं। और ये सारे जो अगर आपको स्टेट लाइसेंस इशू करवाना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आगे देने पड़ेंगे। और ये जो चीज़ें हैं वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, अदरवाइज इनके ऑफिसेस बने हुए हैं गवर्नमेंट के ऑफिसेस। अब फीस स्ट्रक्चर भी है।
अगर आपको न्यू लाइसेंस इशू करवाना है तो 7500 रुपीज़ लगेंगे, और अगर आपको रिन्यूअल करवाना है तो आपको 7500 लगेंगे। उस लाइसेंस के अंदर कुछ भी मॉडिफाई कराना है, कुछ चीज़ गलत आ गई है जो आपको सही करवाना है, उसके भी 7500 लगेंगे। और अगर आपको उसका डुप्लीकेट लाइसेंस अगर बनवाना है तो उसके 10 रुपये लगेंगे। तो ये फीस स्ट्रक्चर था FSSAI लाइसेंस के बारे में। तो ये थी पूरी डिटेल कि आप कैसे एलिजिबल हो, क्या क्या चीज़ें आप में होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि कितनी फ़ीस आपको लगने वाली है, और स्टेट कहाँ पे आपको इशू करवाना है, जो स्टेट लाइसेंस, और सेंट्रल लाइसेंस आपको कहाँ पे इशू करवाना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जानना। तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए, और भी हम लाइसेंस के बारे में वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको ये भी नहीं आता हो कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी अगर आपको नहीं पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसके लिए भी एक वीडियो लेके आएंगे। और भी लाइसेंस की हम वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको और भी कोई नीड हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।